आइए सुनते हैं आज की कहानी समय यात्रा कर बनी राजकुमारी। ये कहानी है रिहाना नाम की एक लड़की की। वो स्वभाव से काफी चंचल थी, परंतु वो एक दयालु लड़की थी। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो हमेशा ही राजकुमार तथा राजकुमारियों की कहानियां सुना करती थी। एक दिन की बात है, रिहाना बाकी दिनों की तरह अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही थी। उसे ये कहानी सबसे अधिक अच्छी लगती थी। वो इस कहानी को कई बार पढ़ चुकी थी, परंतु उसका उस कहानी से बिल्कुल भी मन नहीं भरता था। उस कहानी की किताब में सभी के बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने हुए थे। वो उस कहानी को बिल्कुल इस तरह पढ़ती थी जैसे मानो हकीकत में ये सब उसी के साथ हो रहा हो। उसके बाद जब वो किताब पढ़ रही थी, तब उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और उसका सिर घूमने लगता है। तब वो सोचती है आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब रिहाना को होश आता है, तब वो खुद को एक बड़े और खूबसूरत से कमरे में देखती है, जिसे देखकर वो बहुत चौंक जाती है और सोचती है आखिर मैं यहां कहां आ गई। मैं तो आराम से अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रही थी। आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद वो देखती है कि उसने राजकुमारी जैसा लिबास पहन रखा था। उसके बाद वहां पर एक दासी आती है जिसका नाम नेहा था। तब रिहाना सोचती है कि ये दासी तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी मेरी किताब में दासी नेहा का चित्र बना हुआ था। तब वो दासी रिहाना से कहती है कि राजकुमारी हेमा, आपको होश आ गया, आप ठीक तो है ना। तब रिहाना थोड़ा सा हैरान हो जाती है और सोचती है कि वो उसे राजकुमारी हेमा क्यों पुकार रही है। उसके बाद रिहाना उस दासी से उसका नाम पूछती है। तब वो दासी कहती है कि राजकुमारी, क्या आप मुझे भूल गई हैं? मैं आपकी सबसे प्रिय दासी नेहा हूं। हे भगवान, ये आपके साथ क्या हो गया है? कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया? मैं अभी महाराज को बुलाकर लाती हूं। उसके बाद वो दासी वहां से चली जाती है और फिर वो राजा भानु प्रताप को बुलाकर लाती है। तब राजा रिहाना से कहते हैं कि राजकुमारी, आप ठीक तो है ना? आपको क्या हुआ है? क्या आपको कुछ भी याद नहीं कि हम आपके पिता राजा भानु प्रताप जी हैं? तब रिहाना समझ जाती है कि वो कहानी पढ़ रही थी, वो उसे कहानी की किताबी दुनिया में आ गई है। उसके बाद रिहाना राजा से कहती है कि नहीं पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे सब याद है कि मैं राजकुमारी हेमा हूं और आप मेरे पिताजी हैं और ये मेरी सबसे प्यारी दासी और मेरी सखी नेहा है। तब दासी नेहा खुश होकर कहती है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है राजकुमारी कि आपको सब याद है। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके बाद वे सभी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद रिहाना सोचने लगती है कि वो आखिर इस दुनिया में कैसे आ गई और वो अपनी असली दुनिया में वापस कैसे जाएगी। ये सब सोचकर रिहाना बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। फिर वो सोचती है कि कोई बात नहीं, अब तो मैं राजकुमारी बन गई हूं, इसका मैं पूरा फायदा उठाऊंगी। उसके बाद वो खुश होकर महल से बाहर भ्रमण करने चली जाती है। उसके बाद उसे वहां पर एक राजकुमार नजर आता है। वो उस राजकुमार को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो राजकुमार उसके पास आता है और उससे कहता है कि राजकुमारी हेमा, आप कैसी हैं? तब वो उस राजकुमार से कहती है, राजकुमार कमल, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? तब राजकुमार कमल कहते हैं कि हम यहां पर आपसे ही मिलने आए हैं। तो हेमा इस बात से और भी ज्यादा डर जाती है। फिर वो राजकुमार से कहती है कि आप मुझसे मिलने क्यों आए? उसके बाद राजकुमार कमल बताते हैं कि आप भूल गई हैं कि परसों हमने आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था और आप हमसे विवाह करने के लिए सहमत भी हो गई थी। आज हम आपके पिता से बात करने जा रहे हैं। आप हमें यहाँ पर दिखी, इसलिए हम आपसे बात करने आ गए। ये सब सुनकर हेमा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद वो राजकुमार कमल से कहती है कि नहीं नहीं, मुझे अभी आपसे विवाह नहीं करना है, और इतना कहकर वो वहां से भाग जाती है। राजकुमार कमल को राजकुमारी हेमा का ये व्यवहार समझ नहीं आता और वो वहां पर खड़े होकर सोचते हैं कि क्या अब उन्हें राजा से बात करनी चाहिए कि नहीं। उसके बाद आखिर में वो ये निर्णय लेते हैं कि वो महल में जाकर एक बार राजकुमारी हेमा से फिर से बात करेंगे और राजा से भी आज बात करने जाएंगे। उसके बाद राजकुमार कमल भी वहां से चले जाते हैं और फिर वो राजकुमारी हेमा के पीछे पीछे महल में पहुंच जाते हैं। जब राजकुमारी हेमा वापस राजकुमार कमल को अपने महल में देखती है तो वो उनसे बहुत ज्यादा डर जाती है।
तभी वहां पर राजकुमारी हेमा के पिता राजा भानु प्रताप आ जाते हैं। उसके बाद राजा भानु प्रताप राजकुमार कमल से वहां पर आने का कारण पूछते हैं। तब राजकुमार कमल राजा भानु प्रताप के सामने राजकुमारी हेमा से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं, जिस पर राजा भानु प्रताप बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और वो उन्हें अपनी सहमति दे देते हैं। तब राजकुमारी हेमा कहती है कि नहीं पिताजी, हमें अभी विवाह नहीं करना है, हम अभी विवाह नहीं करना चाहते। तब राजा भानु प्रताप राजकुमारी हेमा से कहते हैं कि पुत्री, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? परसों ही तो आपने हमसे राजकुमार कमल से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था और अब आप विवाह से इनकार कर रही हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम अभी आपका विवाह नहीं कर रहे हैं, हम आप दोनों का विवाह 6 महीने पश्चात ही करेंगे। इतना कहकर राजा भानु प्रताप और राजकुमार कमल वहां से चले जाते हैं। उसके बाद राजकुमारी हेमा भी उनसे आगे कुछ नहीं कह पाती। फिर वो वापस अपने कक्ष में आ जाती है। वो राजकुमार कमल से बहुत ज्यादा डर रही थी। उसके बाद राजकुमारी हेमा सोचती है कि मैं भला राजकुमार कमल से विवाह कैसे कर सकती हूं। उस कहानी में तो राजकुमार कमल ने ही राजकुमारी हेमा का कत्ल कर दिया था। भला ये कैसे संभव है? मैं खुद ही अपनी मौत निश्चित कैसे कर लूं? और मैं तो इस दुनिया की भी नहीं हूं। भला मैं राजकुमारी हेमा बनकर उनके बदले में नहीं मरना चाहती। हे भगवान, मैं ये कैसी दुविधा में फंस गई हूं। कृपया करके मुझे इस दुविधा से बाहर निकालिए। उसके बाद राजकुमार कमल कई बार राजकुमारी हेमा से मिलने आया करते थे। वो राजकुमारी हेमा के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे। ये सब देखकर राजकुमारी हेमा हमेशा और भी ज्यादा चिंतित हो जाती थी कि ये जानबूझकर मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ताकि कल को जब भी ये मेरा कत्ल करें तो किसी को भी इन पर शक न हो सके। राजकुमारी हेमा अपना पूरा प्रयास करती है कि वो राजकुमार कमल से दूर रहे, परंतु राजकुमार कमल हमेशा उनसे मिलने आ जाया करते थे। इस वजह से राजकुमारी हेमा बहुत ज्यादा दुखी रहने लग जाती है। उसके बाद धीरे धीरे करके 6 महीने बीत जाते हैं और राजकुमार कमल और राजकुमारी हेमा का विवाह हो जाता है। उसके बाद उनके विवाह के बाद राजकुमारी हेमा राजकुमार कमल के साथ उनके राज्य में चली जाती है। उसके बाद राजकुमार कमल राजकुमारी हेमा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। वो उनकी हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे कि राजकुमारी हेमा को खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं। ये सब देखकर एक बार को राजकुमारी हेमा खुद सोचने लगती है कि राजकुमार कमल तो उस किताब में राजकुमारी हेमा के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते थे। उस किताब में तो राजकुमार कमल राजकुमारी हेमा के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, परंतु ये मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? वो सोचती है कहीं ये सब राजकुमार की कोई चाल तो नहीं है। तब राजकुमारी हेमा कहती है कि अब तो मेरी मौत और भी करीब आ गई है, अब तो मेरा मरना निश्चय है। हे भगवान, मैं इस दुविधा से बाहर कैसे निकलूं? मैं किस प्रकार उसका सामना करूं? कृपया करके मुझे हिम्मत दो और मुझे वापस मेरी दुनिया में भेज दो। उसके कुछ दिन बाद राजकुमार कमल को युद्ध में जाना पड़ता है। तब राजकुमारी हेमा खुश हो जाती है कि शुक्र है ये बला कुछ दिनों के लिए तो टली। अब मैं अच्छे से कुछ दिन चैन की सांस ले पाऊंगी और अच्छे से सोच पाऊंगी कि मुझे क्या करना है। उसके बाद राजकुमारी हेमा नई नई तरकीबें सोचने लगती है। फिर एक दिन वो सोचती है कि क्यों ना मैं इस महल से ही भाग जाऊं और कहीं पर जाकर छुप जाऊं, ताकि राजकुमार कमल मुझे न ढूंढ सके। वो सोचती है कि वो कुछ समय के लिए वो एक सादा जीवन ही व्यतीत कर लेगी और शायद ऐसा हो कि वो फिर से उस किताबी दुनिया से वापस अपनी दुनिया में चली जाए। उसके 2 दिन बाद राजकुमारी सारा जरूरत का सामान बांध लेती है और कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी अपने साथ रख लेती है, ताकि वो आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सके, और उसके बाद वो महल से चली जाती है। जिस दिन राजकुमारी हेमा महल से चली जाती है उस दिन राजकुमार कमल भी युद्ध से वापस लौट आते हैं। फिर वो पूरे महल में राजकुमारी हेमा को ढूंढते हैं, परंतु उन्हें वो पूरे महल में कहीं पर भी नहीं मिलती। उसके बाद राजकुमार कमल अपने सैनिकों को भेजकर उन्हें ढूंढने के लिए कहते हैं। राजकुमार कमल राजकुमारी हेमा के ऐसे चले जाने से बहुत ज्यादा दुखी थे। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी हेमा जंगल के रास्ते होते हुए एक गांव की तरफ जा रही थी, परंतु उन्हें कुछ सैनिक पकड़ लेते हैं और उन्हें बंदी बनाकर एक गुफा में ले जाते हैं। उसके बाद राजकुमारी हेमा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सोचने लगती है कि उसे जरूर राजकुमार कमल ने ही अगवा करवाया होगा, परंतु ये सब सच नहीं था। असल में राजकुमारी हेमा को राजकुमार कमल के
छोटे भाई राजकुमार आरव ने अगवा किया था। वो राजकुमारी हेमा को मारना चाहता था। उसके बाद राजकुमार आरव राजकुमारी हेमा के सामने आते हैं। तब राजकुमारी हेमा पूछती है कि आखिर तुम मुझे यहां पर क्यों लेकर आए हो। तब राजकुमार आरव बताता है कि वो अपने बड़े भाई राजकुमार कमल से बहुत ज्यादा नफरत करता है और वो उसको दुखी देखना चाहता है। राजकुमार आरव आगे कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरा भाई तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा और उसके बाद मैं उसे भी मार डालूंगा और फिर उससे सब कुछ छीन लूंगा। जैसे ही राजकुमार आरव राजकुमारी हेमा को मारने वाला होता है, तभी वहां पर राजकुमार कमल आ जाता है और वो राजकुमारी हेमा को बचा लेता है और राजकुमार कमल के सैनिक आरव को बंदी बना लेते हैं। उसके बाद राजकुमार कमल राजकुमार आरव से ये सब करने का कारण पूछते हैं। तब राजकुमार आरव कहता है कि बचपन से हर कोई केवल आपकी ही तारीफ करता था और ऊपर से राज्य भी आपको ही मिलने वाला है, इसलिए मैं बचपन से ही आपसे नफरत करता हूं। तब राजकुमार कमल कहते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो मेरे छोटे भाई हो, मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूं और तुम भला मुझसे ईर्ष्या कैसे कर सकते हो। आरव, तुम मेरी बात को समझो। परंतु आरव राजकुमार कमल की एक भी बात सुनने से इनकार कर देता है। उसके बाद राजकुमार कमल के सैनिक राजकुमार आरव को वहां से ले जाते हैं। फिर राजकुमार कमल राजकुमारी हेमा से पूछते हैं कि आपको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, क्या आपको ज्यादा दर्द हो रहा है। तब राजकुमारी कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे बस थोड़ी सी खरोच आई है। उसके बाद राजकुमारी हेमा कहती है कि क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ। तब राजकुमार कमल कहते हैं कि हाँ जरूर, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकती हैं। तब राजकुमारी हेमा कहती है, क्या आप मुझसे नफरत करते हैं और मुझे मारना चाहते हैं। तब राजकुमार कमल कहते हैं कि नहीं राजकुमारी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं भला आपको क्यों मारना चाहूंगा, मैं तो अपना पूरा जीवन आपके साथ व्यतीत करना चाहता हूं। तब राजकुमार कमल ये सब बातें राजकुमारी हेमा को बताते हैं। तब इस बार राजकुमारी हेमा को उनकी इन बातों पर विश्वास हो जाता है और वो उनके साथ वापस अपने महल में चली जाती हैं। महल में जाने के बाद राजकुमार कमल राजकुमारी हेमा के सभी जख्मों पर जड़ी बूटियां लगा देते हैं, जिससे राजकुमारी हेमा को आराम हो जाता है। उसके बाद राजकुमारी हेमा देखती है कि राजकुमार कमल उनकी बहुत ज्यादा परवाह करते थे। उसके बाद राजकुमारी हेमा राजकुमार कमल पर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगती है और वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद रेहाना वापस अपनी असली दुनिया में आ जाती है और वो देखती है कि वो तो रात को सो गई थी और ये महज उसका सपना था। परंतु इस बात पर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये महज उसका सपना है, क्योंकि उसने हकीकत में वहां पर 1 वर्ष बिताया था। जब वो वापस अपनी दुनिया में आती है तब वो बहुत दुखी हो जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबें हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।